मैं ना पूरी दुनिया ही जानती है, रतन टाटा उनका नाम है, जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। टाटा मोटर्स के जो सीईओ हैं, जानते हैं उनको। बिल्कुल आपने सही बात की। देखा हमने बड़ी जिसे कह सकते हैं बड़ी डोनेशन भी करते हैं, बड़ा उनका नाम है। अब उसमें अगली जो बात मैं करना चाह रहा था, आपने बात की रतन टाटा जी। देखिए, मैं एक तो आरजू आपको पता है मेरी, माय रिसर्च टुवर्ड्स इंडिया, माय पैशन टुवर्ड्स दूसरे मजहबों की तरफ भी, हर चीज। बल्कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हमारे जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है। ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी, ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं। मैं इसलिए क्योंकि मैं बात शुरू करने लगी थी टूरिज्म से कि एक आइलैंड है, वहाँ पे पीएम मोदी गए और उसको ना एक्सप्लोर किया, उस यानी कि उस आइलैंड को, इंडिया का जो है। उसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह से कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर अपने किसी छोटे से आइलैंड जजीरे पे जाता है, उसे एक्सप्लोर करता है, तो बाहर से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग वहाँ पर आते हैं घूमने फिरने, जिससे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको लगता है किसी भी मुल्क के लिए ज़रूरी है? आ जाए, बताएं, आ जाए। हाँ, तरीके के अंदर रह के बताएं जी। आप इसको क्या कह रहे थे? मैं इसको कह रहा था कि अगर इसने मोदी को कुछ बोला, मैं इसको चमाटे मारूंगा इधर ऑन कैमरे में। मैं ये बात कर रहा हूँ, मोदी को भी मारूंगा मैं। मोदी को क्यों मारोगे? मोदी अच्छा बंदा है। ओ सॉरी इसको मारूंगा। सॉरी हाँ जी, अच्छा बंदा है। क्यों पसंद है इतना आपको? मुझे मोदी पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। पर्सनैलिटी अच्छी है। और वो जो फिटनेस है उनकी, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? फिटनेस तो बड़ा फिट बंदा है, मैंने उसकी 2-3 वीडियो देखी है। वो जिम में भी जाता है। जिम में भी जाते हैं? मैंने नहीं देखा वैसे ये। आपने नहीं देखा, लेकिन हमने उनकी वीडियो देखी है। मैं हाँ उसका चैनल भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। सब सब्सक्राइब किया हुआ है। अच्छा, सब्सक्राइब किया है आपने। तो क्या देखते हो उनके चैनल पे आप? मोदी वहाँ पे फिटनेस के बारे में अच्छी बातें बताते हैं। नहीं, वो तो अपने सारी चीजों के बारे में। कौन सा चैनल आपने किया हुआ है सब्सक्राइब? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कर्मा पोस्ट पे। आज के समय जो मालदीव और इंडिया का विवाद चल रहा है, इसमें इजराइल के बाद टाटा ग्रुप कूद चुका है। रिसेंटली टाटा ग्रुप ने करी है एक बड़ी अनाउंसमेंट। 2 बहुत बड़े ताज ब्रांडेड होटल लक्षद्वीप टापू पे बनाए जाएंगे 2026 में। ये एक मेजर अनाउंसमेंट है। 2 साल के अंदर अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी कंप्लीट। और इससे देखिए, लक्षद्वीप को एक टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा, इजराइल ऑलरेडी कह चुका है कि ये लोग एक डिसैलिनेशन फैसिलिटी बनाएंगे लक्षद्वीप में, जिससे खारे पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट किया जा सके। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर अडानी भी एक मेजर अनाउंसमेंट करें लक्षद्वीप टापू को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया का इस मसले पर क्या कहना है, आगे देखते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। ऐलान किया है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी दुनिया में मौजूद है जो सिर्फ अपनी 3 फोटोज अपलोड करता है, 3-4 फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और पूरी दुनिया को एक दफा सोशल मीडिया को हिला के रख देता है। गूगल पे टॉप ट्रेंड रहता है, गूगल पे ना सिर्फ टॉप 10 सर्चेज में आता है, बल्कि मालदीव की गवर्नमेंट को अपने 3 मिनिस्टर भी जो से हैं उन्हें पोजीशन से हटाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगी? और इसराइल के हवाले से जैसे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दी है अपना लक्षद्वीप के हवाले से। देखिए, ये मोदी का भारत है। हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है। और देखिए, आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो, तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली हैं और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए, आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए, 4थे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और एमएमटी मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था।
हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने, इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है, लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सब मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा, चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा, चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स को भारत से टक्कर लेने से पहले और भारत से पंगा लेने से पहले ये सोचना चाहिए था कि जिसका देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जिसके देश की इकोनॉमी बूस्ट ही होती है टूरिस्ट से, और भारत से मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर जाते हैं। ये मैं 2022 की बात कर रही हूँ आपको। जब 2.5 मोर देन 2.5 लाख टूरिस्ट जब मालदीव्स जाते हैं, वो भी भारत के, अब वो पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो भीख मांगने लगते बीच पर, पाकिस्तानी टूरिस्ट होते तो बिकिनी पहनी हुई लड़कियों का बलात्कार करने लगते, उनके साथ ईव टीजिंग करने लगते, उनको मोलेस्ट करने लगते हैं। लेकिन भारत के टूरिस्ट जब जाते हैं तो वो शॉपिंग करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं, वो बहुत सारी चीजों को वो देखते हैं, वो खर्च करते हैं। तो भारत का जब 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट और जितने भी बॉलीवुड है, जितने भी टॉलीवुड है, अगर वो जा रहे हैं तो वो दिल खोल कर खर्च करते हैं। और ऐसे मौके पर मालदीव्स की नई नई सरकार, और ऐसे मौके पर अगर 2.5 लाख सालाना, मोर देन 2.5 लाख सालाना टूरिस्ट अगर भारत के अपने अपने स्टेप बैक कर रहे हैं, तो मालदीव्स तो ऐसे ही फिनिश हो गया। क्योंकि देखिए, अगर दर्द नहीं होता तो आवाज नहीं होती। तो मालदीव्स को दर्द तो हुआ और आवाज भी हम लोगों को सुनाई दी, और सिर्फ हमें आवाज नहीं सुनाई दी, इस पूरी दुनिया को आवाज सुनाई दी। देखिए, बॉलीवुड ने तो बॉयकॉट कर लिया। चवन्नी अठन्नी, बहुत बॉलीवुड के एक्ट्रेस जाते थे, चवन्नी वाली, सब वहां बिकिनी पहन पहन करके फोटो खिंचा खिंचा करके वहां से मालदीव का प्रमोशन करती थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सिंपल सोचा, बहुत सिंपल, क्योंकि आज अभी के सिनेरियो में इस पूरी दुनिया में सबसे रिनाउंड, सबसे रिकॉग्नाइज्ड, सबसे लवेबल, सबसे अट्रैक्टिव और सबसे ज्यादा देखे और सुनने जाने वाले अगर कोई नेता है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो ग्लोबल लीडर है। बस जाकर के 2 कदम चल लिया, स्कूबा करा लिया, 2-3 पिक्चरें खिंचवा ली उन्होंने, और मालदीव्स में हाहाकार मच गया, भूखमरी मच गई, उठा पटक मच गया है। चाइना भी परेशान हो गया, मालदीव्स भी परेशान हो गया, और हम भी खुश हो गए कि इसको कहते हैं सही से 1 तीर और 3 निशाना। तो बहुत जबरदस्त हुआ।